अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से जो ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो मैं समझाने जा रहा हूँ कि आपने ऑपरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हल करना है, डायरेक्ट सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट बनाना है। और हमारे पास टोटल ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस 10 हैं और इन्हीं 10 में से एग्जाम में कोई ना कोई लाजमी आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। चलें तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेड टू को हम ऐसे सेंटेंसेस में, ऑपरेटिव सेंटेंसेस में प्रेड में चेंज कर देते हैं। शी प्रेड। और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हम दैट में चेंज कर देते हैं, दैट। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है इसको हम नेक्स्ट दैट के बाद एज अ सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हर फादर उधर चला जाएगा, हर फादर। और उसके बाद यू जो है ये वैसे ही खत्म हो जाता है, इसके अंदर मे के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है आमतौर पे वो खत्म हो जाता है। और जो मे है ये जो नया सब्जेक्ट बनता है इसके बाद चला जाता है। और मे की आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हुए माइट बन जाता है। शी प्रेड दैट हर फादर माइट, मे को माइट में चेंज कर दिया, लिव लॉन्ग। अगला सेंटेंस हमारे पास है शी सेड मे यू प्रॉस्पर। मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह करे कि आप खुशहाल रहो। तो ये भी ऑपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड को हम चेंज कर देते हैं शी प्रेड। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट। अब ये यू जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने उसको उधर सब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि इस यू को ही हम सब्जेक्ट बना देंगे, यानी दैट के बाद लगा देंगे और मे बाद में चला जाएगा, दैट। लेकिन यू जो है ये अकॉर्डिंग टू द, आपको पता है सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम इसको आई, यानी यहाँ पे आई या मी कंसीडर करते होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको आई बना देंगे, दैट आई मे को बना देंगे माइट, आई माइट प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है 3 मदर सेड टू हर डॉटर मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। अम्मी ने अपनी बेटी से कहा अल्लाह तुम्हें बेटा दे। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के अंदर दुआ की जा रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे प्रेड फॉर। द मदर प्रेड फॉर। अच्छा, प्रेड के साथ हमेशा फॉर लगता है। अब देखें हम ऊपर यहाँ पे इस सेंटेंस में भी जो है टू हर फादर था, तो हम यहाँ भी प्रेड फॉर हर फादर लगा सकते थे। दो तरीके से ये होता है, एक तो हम उसको बना देते हैं मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, और दूसरे में इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, और इस सेंटेंस में हम इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे, हर डॉटर को हर डॉटर ही रहने देंगे, सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज करेंगे। द मदर सेड टू हर डॉटर, द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर। और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम लगा देंगे दैट, दैट। अब ये गॉड जो है इसको हम पहले लाएंगे और मे को बाद में ले जाएंगे, गॉड मे को माइट में चेंज करेंगे, माइट। बाकी सेम सेंस, ब्लेस। अब यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, तो इसलिए हम लगाएंगे इधर हर विद अ सन, विद अ सन। अगला सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस नंबर 4 है शी सेड वुड दैट मे माई फादर वर अलाइव, माई फादर वर अलाइव। तो अब यहाँ पे वुड दैट जब आ जाए इसका मतलब होता है काश, वुड दैट माई फादर वर अलाइव, काश मेरे अब्बू जिंदा होते। तो ये क्या है, ये एक ख्वाहिश है, इसलिए हम इन ऐसे सेंटेंसेस में विश्ड लगाते हैं। शी सेड को हम बना देते हैं विश्ड, तो बन जाएगा सेंटेंस शी विश्ड दैट। अब क्योंकि ये शी है तो माई फादर चेंज हो जाएगा हर फादर में। ठीक है, माई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी शी के मुताबिक। तो विश दैट हर फादर, और ये वर्ड चेंज हो जाएगा, वाज या वर आ जाए तो मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको हैड बीन बना देना, हैड बीन अलाइव। वर्ड को चेंज करेंगे हैड बीन में, हैड बीन अलाइव। सेंटेंस नंबर 5 हमारे पास है द मदर सेड टू हर सन मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। अल्लाह करे कि तुम कामयाबी से वापस आओ। द मदर सेड टू हर सन, तो हम सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर देंगे क्योंकि इस सेंटेंस में दुआ की जा रही है। द मदर प्रेड
फॉर हर सन। ओके, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे, दैट यू रिटर्न, मे यू रिटर्न। यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है सन, तो सन का जो प्रोनाउन है वो होगा ही, तो इधर आ जाएगा ही, दैट के बाद दैट, ही मे को बाद में ले जाएंगे और ये माइट बना देंगे, ही माइट रिटर्न सून। सेंटेंस नंबर 6 हमारे पास है, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है हैरानी का इजहार करना, ठीक है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम कहेंगे शी जब हैरानी का इजहार हो तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वो हैरानी के साथ चिल्लाया, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, क्या पीस ऑफ आर्ट है, ठीक है। तो इसको हम बना देते हैं, जो पीस ऑफ आर्ट होता है उसको हम पहले ले आते हैं, ठीक है, यानी ये एक नाउन फ्रेज है, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वो हैरानी के साथ चिल्लाई, दैट इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगा देते हैं, दैट a piece of art was very beautiful, was, अब beautiful को हमने very beautiful बना देना है, very beautiful। सेंटेंस नंबर 7 हमारे पास है, he said how well she sings, उसने कहा कितना अच्छा वो गाती है, how well को हम बना देते हैं very well, ओके, जैसे beautiful how या what a beautiful को बना देते हैं very beautiful, she sings बहुत ही आसान है। अभी हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हैरानी का इजहार हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे he exclaimed with wonder। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे, दैट she, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, she फर्स्ट फॉर्म को मैंने कहा था सेकंड फॉर्म बना देना, she sang, how well को बना देंगे very well, she sang very well, he said alas we cannot defeat our enemies। अब alas आ जाए तो इसका मतलब होता है अफसोस, तो हम इसके लिए यूज करते हैं, he said को चेंज करते हैं, he exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow यानी अफसोस, चिल्लाया अफसोस के साथ, दैट इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे, वी कैन नॉट, वी को हम फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसलिए इसको हम बना देंगे थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन की प्लूरल केस यानी दे यूज करेंगे, दैट दे कैन नॉट को कुड नॉट, दे कुडंट डिफीट, DEFEAT डिफीट, और एनिमी, आर भी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसको भी बना देंगे देयर, आर को बना देंगे देयर एनिमी, एनिमीज। सेंटेंस नंबर 9 है, शी सेड व्हाट अ पिटी यू मिस्ड दैट फंक्शन, कितनी मतलब है कि पिटी है, कितना अफसोस है कि यू मिस्ड दैट फंक्शन, तुमने वो फंक्शन मिस कर दिया। तो क्योंकि यहाँ अफसोस का इजहार हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद sorrow, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट व्हाट अ ब्यूटी, ये जो फ्रेज है ये शो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सारोनेस को, तो इसलिए यहाँ पे आ गया है एक्सक्लेम्ड विद सारो, इसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन यू जो हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन और वो भी सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट ना हो तो आपने उसको करना है एज्यूम और कहना है आई, तो आई आ जाएगा, दैट्स आई। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना देते हैं, मगर उससे पहले हैड भी लगाते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे हैड मिस्ड, दैट आई हैड मिस्ड दैट फंक्शन, दैट को दैट ही रहने देंगे, फंक्शन दिस को दैट में चेंज करते हैं, लेकिन दैट को चेंज नहीं करते। तो सेंटेंस नंबर 10 हमारे पास है, he said हुर्रा I have won the medal। हुर्रा, हुर्रा खुशी के इजहार के लिए यूज होता है, मैंने मेडल जीत लिया है, ठीक है। तो he said को हम कर देंगे he exclaimed, क्योंकि खुशी का इजहार है इसलिए exclaimed with joy, he exclaimed with joy, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के that लगा देंगे, that I have won, I
फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है यानी थर्ड पर्सन है तो इधर भी ही आ जाएगा। दैट ही, हैव को मैंने कहा था हैड में चेंज कर देना है, हैड वॉन द मेडल, द मेडल। तो ये थे आपके ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन्हीं में से एग्जाम में कोई आएगा, अगर किसी सेंटेंस के अंदर खुशी का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा दें, अगर किसी सेंटेंस के अंदर सारोनेस यानी अफसोस किया जा रहा है, गम का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, और अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैरानी का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगा देंगे। और इस तरह से ये, और दुआ दी जा रही है तो सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर देंगे।